when this is on and you are watching you believe you will। तो यार इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और आपको कुछ भी समझ में ना आए कि मैं ये वीडियो किस रिगार्डिंग के लिए बना रहा हूं, तो मैं क्लियर कर दूं कि आज का ये जो वीडियो है मेनली फॉर द HCL टेकबीज स्टूडेंट्स स्कॉलर्स के लिए है, जो कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं या करने वाले हैं या आगे करेंगे, या फिर जो कि इसमें अभी, क्योंकि अभी इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपके लिए हो सकता है वीडियो काफ़ी कुछ दे करके जाए। तो बेसिकली हुआ क्या कि मेरे पिछले वीडियो में मेरे एक दोस्त का कमेंट आया। अभी इसमें क्या हो रहा है कि मैं भी यही प्रोग्राम कर रहा था और जस्ट 1 मंथ बैक मैंने ये ट्रेनिंग अपने सभी दोस्तों के साथ ये ट्रेनिंग कंप्लीट की और नाउ वी आर रजिस्टरिंग फॉर आवर ग्रेजुएशन। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप नए हो तो HCL टेक भी ये पिछले कुछ सालों से एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था HCL के थ्रू। HCL जो कि एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स थे, उनको एक ईयर की ट्रेनिंग दी जाती है IT सर्विस से रिलेटेड, एंड उस एक ईयर की ट्रेनिंग के बाद उनको उसी कंपनी में यानी कि HCL में ही जॉब प्रोवाइड की जाती है और जॉब के साथ साथ उनकी ग्रेजुएशन भी कराई जाती है। तो अभी हम लोग का क्या हुआ, तो ग्रेजुएशन जो होती है यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, या तो बिट्स पिलानी से हम कर लें, बिट्स पिलानी से कर लें, या फिर शास्त्र यूनिवर्सिटी से कर लें। तो ये दो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से हम ग्रेजुएशन अपनी कर सकते हैं। तो यार मेरा तो तय था, मैं तो बिट्स पिलानी मतलब पहले से ही तय था कि बिट्स पिलानी ही जाना है, बट मेरे दोस्त का कमेंट आया कि भाई बिट्स या शास्त्र कौन सा सही है, मतलब कंफ्यूज था वो बहुत। तो नाम नहीं बताऊंगा। मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अभी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत से ऐसे लड़के आने वाले हैं जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि यार बिट्स सही है या शास्त्र सही है, या जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है सभी बच्चों के मन में आता है, जो मेनली फॉर ये वीडियो जो है HCL टेकबीज के लिए ही है। तो बाकी मैं इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जल्दी से बना दूंगा उसका वीडियो, लेकिन अभी क्योंकि ये नेसेसरी बहुत ही ज़रूरी वीडियो है मेरे उस दोस्त के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है उसे सेलेक्ट करने में, तो इसीलिए मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आता है कि यार क्या बिट्स पिलानी या सच, तो होता क्या है कि बिट्स पिलानी जो है, बिट्स पिलानी से हम BSc कर सकते हैं डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग, ओके, एंड शास्त्र यूनिवर्सिटी से हमको BCA करने को मिलता है। तो अगर आपका पहले से तय है कि आपको BCA करना है तो आप शास्त्र यूनिवर्सिटी से करो, और ये BCA होता है ये हमारा 3 इयर्स का है, और ये जो BSc है BSc डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ये 4 इयर्स का है, ये हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री। तो इसको शुरू करने से पहले सभी लड़कों के बीच में ये सभी मेरे दोस्त सभी ने बोला कि यार इसमें कन्फ्यूजन है, सब कोरा पे पता नहीं उन्होंने क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, मैंने उतना गया नहीं मैं कोरा पे। तो सब ने कहा कि यार ये जो डिग्री है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब आती UGC के अंदर आती ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो दोनों डिग्री हैं, ये दोनों ही आपकी बिल्कुल हर जगह ग्रेजुएशन की डिग्री आप किसी और यूनिवर्सिटी से, जो एक नॉर्मल बच्चा यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लेके निकलेगा और आपकी ये डिग्री, हाँ ये डिस्टेंस लर्निंग होगी, बट ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कहीं भी कम नहीं होगी एक नॉर्मल डिग्री से। सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो यार कोरोना का टाइम चल रहा है, आने वाले 4 सालों में क्या होने वाला है, हम 4 साल बाद ये डिग्री लेंगे या 3 साल बाद वो डिग्री लेंगे, तो आने वाले 3-4 सालों में क्या होने वाला है हमें कुछ भी नहीं पता है। कितनी तेज़ी से मार्केट ग्रो करने वाला है या फिर कितनी तेज़ी से चीज़ें बदलने वाली हैं हम सोच नहीं पा रहे हैं। अगर आप नॉलेज रखते हो उस चीज़ की कि हाँ किस स्पीड से एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है, अगर आपने वो नॉलेज नहीं रखी हुई है, तो मैं क्लियर कर दूं कि केवल HCL टेक भी प्रोग्राम के लिए नहीं, कई यूनिवर्सिटीज़
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस डिग्री ही देने वाली हैं आने वाले टाइम में, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू मैनी अदर फैक्टर्स, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स। बट तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कोरा पे उन्होंने पढ़ा कि बिट्स की जो डिग्री है वो यूजीसी के अंदर नहीं आती है। मतलब उनका कहना था, मेरी एक दोस्त ने कहा कि बिट्स पिलानी की जो डिग्री है वो मेनली फॉर टेक बी ग्रेड्स के लिए, मतलब टेक बी स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है, और शस्त्र जो है नॉर्मल। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि शस्त्र की हो या बिट्स की हो, जो भी हम चाहे बीएससी डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग करें या बीसीए करें, ये दोनों जो डिग्री है नॉर्मल डिग्री नहीं है, क्योंकि इन दोनों डिग्री का मतलब इन दोनों डिग्री की जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी ही ये है कि आप एक्सेल टेक बी अर्ली करियर प्रोग्राम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो ये जो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये डिग्री जो है बिट्स पिलानी की जो डिग्री हमको मिल रही है, अगर ये डिग्री मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग है, तो दोनों ही डिग्री नॉर्मल स्टूडेंट से अलग है। अलग कुछ मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचो कि नहीं बीसीए एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बीसीए कर रहा है और हम जो बीसीए कर रहे हैं सेम है, सेम नहीं है। और ना ही आप ये सोच सकते हो कि बीएससी जो हम कर रहे हैं और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा है वो सेम नहीं। हाँ, आपकी जो डिग्री मिलेगी वो सेम होगी, बट कोर्स अलग अलग है दोनों। ये कोर्स और वो कोर्स अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो एक नॉर्मल बच्चा बीसीए कर रहा है उसकी जो एलिजिबिलिटी है 12th पास आउट और उनका जो एग्ज़ाम होता हो वो, और यहाँ पर भी वही चीज़ 12th पास आउट और उनका जो एग्ज़ाम होता हो वो। बट यहाँ पर जो अगर आप एचसीएल टेक बीज हो तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का एचसीएल से बॉन्ड बना, और ये दोनों डिग्री ही अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो आप नॉर्मल मतलब इसका जो कोर्स है आप उसको एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ या फिर एक 12th पास आउट स्टूडेंट के साथ अगर कंपेयर करोगे तो हो सकता है अलग हो, बट डिग्री आपकी कहीं भी कम वैल्यूएबल नहीं होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ यार, अगर आप इतना भी नहीं जानते हो कि आने वाले टाइम पे डिग्री का कोई महत्व होने नहीं वाला है, लेकिन बेसिकली जो चीज़ होती है कि नॉलेज क्या मायने रखती है, तो नॉलेज आपको दोनों जगह से इक्वल ही मिलेगी। आपको बीसीए करना है बीसीए करो, आपको बीएससी करना है बीएससी करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शस्त्र से करो या बिट्स पिलानी से करो, इट्स योर चॉइस। बट बिट्स पिलानी एक बड़ा नाम है, शस्त्र भी एक बड़ा ही नाम है। आप शस्त्र के बारे में रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि शस्त्र कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, हाँ उतना नाम उतना फेमस भले ना हो, बट शस्त्र भी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि बिट्स पिलानी इसकी जो फीस है अराउंड 35, अगर एडमिशन फ़ीस और सारी फीस हम मिला लें तो अराउंड 35,000 तक है पर सेमेस्टर। मतलब 5,000 तो इसका 500 का इसका अप्लीकेशन फॉर्म है और 5,000 की इसकी एडमिशन फ़ीस है, और पर सेमेस्टर इसकी जो फ़ीस है 29,500 है। तो इसकी जो आधी फीस है, आधी फीस का मतलब अराउंड 15,000 वो आपका एचसीएल पे करता है, और अराउंड 14,500 वो आपको खुद पे करनी होती है। और शस्त्र की जो है वो फीस ही 15,000 है, तो वो पूरी एचसीएल पे करता है। तो अगर आपको मनी का कोई इशू है, यानी कि आप पर सेमेस्टर का मतलब क्या है कि 6 महीनों में केवल 15,000, यहाँ तो कुछ नहीं देना होगा, यहाँ तो आपकी फ्री है, क्योंकि पूरी की पूरी फीस आपकी एचसीएल ही पे करेगा। और लेकिन यहाँ पे आपको 14,500 पर सेमेस्टर यानी कि 6 महीने में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ईयर्स है, यानी पर सेमेस्टर मतलब 8 सेमेस्टर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 6 सेमेस्टर होंगे। तो ऐसे काम करता है ये सब। आप अगर एचसीएल टेक बी हो तो आपको इस सब की नॉलेज होगी। मैं मेनली सिर्फ ये बताने आया था कि कोरा पे जो भी दिखाया जा रहा है, या फिर कोरा पे देखो यार, कोई भी वेबसाइट कैसे काम करती है, जितनी भी क्वेश्चन डाउटनेट हो गई या जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनको समझने की कोशिश करो। एक आप अगर आईटी फील्ड से रिलेट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, कोरा पे आप भी जा कर के कुछ ना कुछ लिख सकते हो। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है वहाँ पर, तो आप भी किसी भी सवाल का जवाब आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर जा कर के। लेकिन मेन बात, आपका जवाब सही हो या गलत हो मैटर नहीं करता है। तो आप कोरा पर जाकर के कुछ पढ़ते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो सही, सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। बट अभी ये प्रोग्राम जस्ट 2 ईयर्स बैक लॉन्च हुआ है, तो कोई कैसे बता सकता है कि ये फर्जी डिग्री है या फिर ये डिग्री आपकी कहीं वैल्यूएबल नहीं होने वाली है या कुछ, आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते आप, क्योंकि यार कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, अभी कंप्लीट तो होने दो। और उसके बाद यार मेन चीज़ कि
देखो सबसे पहले तो आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि दोनों कोर्स अलग अलग, ये ऐसा तो है नहीं कि दो ये भी BCA ये भी BCA, तो बड़ी कन्फ्यूजन है किस यूनिवर्सिटी से किया जाए। अब यहाँ पे कोर्स ही अलग अलग है, ये BCA है, ये BSc डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग है, बट डिग्री देखो अलग अलग है ना दोनों। हाँ, ये BCA की डिग्री है, BSc दोनों अलग हैं, और हाँ सेम है क्योंकि ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड, दोनों IT फील्ड से रिलेटेड है। बट मैटर द थिंग्स विच मैटर दैट कि कोर्स अलग अलग हैं। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको BSc करनी है, BCA करना है। अगर आपको ये भी नहीं क्लियर है और आप ये सोच रहे हो कि किस यूनिवर्सिटी से करें, तो ये तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ना। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको BSc करना है कि BCA करना है। चलो ठीक है, आप सोच रहे हो, तो क्योंकि मैंने बता दिया है कि दोनों कोर्सों में कोई अलग अंतर नहीं है, दोनों कोर्स सेम है, बिल्कुल सेम है। हाँ, और दोनों की डिग्री भी एक ही बिल्कुल वैल्यूएबल है, दोनों डिस्टेंस डिग्री हैं, ऑनलाइन डिग्री हैं दोनों की दोनों, और दोनों बिल्कुल वैल्यूएबल है। और आने वाले टाइम पे ऑनलाइन और डिस्टेंस डिग्री का कोई ऐसा महत्व कम नहीं होगा। मतलब अभी हो सकता है ऐसा कम हो, लेकिन आने वाले 1-2-3 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1-1.5 से 2 सालों में ये पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। तो डिस्टेंस डिग्री एक नॉर्मल डिग्री के बिल्कुल वैल्यूएबल, मतलब एक नॉर्मल डिग्री और डिस्टेंस डिग्री में कोई भी कंपैरिजन किया नहीं जा सकेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये डिग्री जो है फर्जी है, या फिर BCA की जो डिग्री है वो नॉन, क्योंकि यहाँ पे कई जगह लिखा होगा कि बिट्स पिलानी की जो डिग्री है उसको साइड किया गया है, उसको बताया गया है कि नहीं ये ख़राब है, ये फर्जी है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये जो डिग्री है देखो दोनों की दोनों डिग्री बिल्कुल सेम है। हाँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग कोर्स है, ये कोर्स अलग है, बट डिग्री आपकी बिल्कुल वैल्यूएबल सेम एकदम नॉर्मल डिग्री से बिल्कुल मैच करेगी। बिल्कुल आपको कहीं पर भी ये नहीं आका जाएगा कि नहीं आपकी डिग्री नॉर्मल डिग्री से कम वैल्यूएबल। ये अपने दिमाग से ये बात निकाल ही दो। और साथ ही साथ अगर आप यार टेक भी हो और साथ में HCL में आप वर्क कर रहे हो, तो आप अपने साथ 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर के घूमोगे, जो कि एक नॉर्मल डिग्री से कई ज़्यादा बयां करता है कि आप क्या कर सकते हो। तो आप अपनी फ्यूचर की टेंशन लेकर के मत चलो प्लीज़। आप ये केवल ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, BCA करना है या BSc करना है। यूनिवर्सिटी के पीछे मत भागो, यूनिवर्सिटी के पीछे मत भागो प्लीज़। आप 4 साल देना चाहते हो, 3 साल देना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन की, वो डिसाइड कर लो, आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहूँगा कि अपने दिल की सुनो, और जो दिल कहे वो करो। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ज़रूरी है, बट ज़्यादा दिमाग लगाओ तो कन्फ्यूजन उतनी ज़्यादा हो। क्योंकि आप कभी नोटिस करना, जितनी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास होती हमें उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती, और जितनी कम नॉलेज है ही नहीं तो कन्फ्यूजन कहाँ की होगी। तो हो सके जितना कम पढ़ो इसके बारे में उतना ही है, क्योंकि 1000 लोग हैं, 1000 वेबसाइट्स हैं, 1000 तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बट मैंने जितनी रिसर्च की है, और मैंने जो पुराने एक भैया हैं मेरे, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बताया नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वैल्यूएबल डिग्री है, डोंट वरी। एंड इसके साथ साथ क्या बताना था मुझे भूल कर, एंड फ्यूचर की टेंशन लेकर के अगर आपको ज़िंदगी भर जॉब ही करनी है, तो आप बैठ करके सोच सकते हो कि यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। या फिर आप अगर अपना देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपकी डिग्री को वैल्यू नहीं देती। ये बात मैं बता दूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे गूगल हो, चाहे HCL ही हो, तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल, ट्विटर, मतलब अमेजन, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आपकी डिग्री को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती हैं। ये केवल आपकी एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट को देखती हैं। तो प्लीज़ डिग्री के पीछे मत भागो, केवल ये डिसाइड करो कि आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी किससे है, BSc या BCA, बस काम खत्म। इतना सा फैसला करना है। इतने से फैसले में आप लोग इतना सोचते हो, समझ में नहीं आता मुझको कि हे भगवान, आप उस फ्यूचर को सिक्योर करने के पीछे भाग रहे हो, आप उस फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो जो कि आपको पता भी नहीं कि आपको वो फ्यूचर अच्छा है या बुरा है। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आज यूथ हमारा कैसे सोच रहा है। आप समझो इस बात को कि यार डिग्री नहीं मैटर करने वाली है आने वाले टाइम पे। तो जितना भी ये जो बकवास मैंने की अब तक, ये सब तो अलग है, इसका कोर्स और इसके बारे में और भी चीज़ें लाऊंगा। बट जो मेरे दोस्त ने पूछा था कि यार दोनों में से मैं कौन सा डिसाइड करूँ, तो भाई देख, बहुत आसान है। केवल ये डिसाइड कर कि तुझे करना क्या है, BCA करना है, BSc करना है, यूनिवर्सिटी पे ध्यान ही मत दे। और साथ ही साथ ये देख सकता है कि हाँ 3 ईयर देना है या 4 ईयर देना। अगर तेरा खुद के दिमाग में कुछ चल रहा है, खुद के दिमाग में कुछ चल रहा है, मतलब खुद के दिमाग में तेरा चल रहा है कि हाँ मुझे 4 साल यहाँ देने, उसके बाद मुझे अपना खुद का एक बिजनेस खोलना है या कुछ करना है, या फिर कहीं पे जॉब करनी है,
अगर आप जॉब को लेकर के चल रहे हो तब तो इसके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि आप 4 साल देना चाहते हो, 3 साल देना चाहते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में खुद कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा हट करके करना है, जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है, मुझे बस ये अपने घर वालों के लिए मुझे ये डिग्री ले लेनी है, या फिर एक पढ़ा लिखा इंसान कहलाने के लिए मुझे ये डिग्री ले लेनी है। वैसे तो मन नहीं है मतलब ग्रेजुएशन कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं रह गई है आज, क्योंकि आजकल 3-3 महीने में कोर्स कंप्लीट करो, जॉब पाओ, काम करो, मतलब पैसा ही कमाना है तो आप 3-3 महीने में 3-4 कोर्स कंप्लीट करो, आराम से बैठो, काम करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये एक जो होता है ना कि हाँ, समाज में आपको बताना पड़ता है कि हाँ बेटा क्या कर रहा है, बेटा ग्रेजुएट है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो एक चीज़ अलग दिखानी पड़ती है। तो केवल इतना डिसाइड करो कि BCA करना है या BSc करना है, दैट्स इट। और 3 या 4 ईयर देने जो भी आपके हों, 3 साल देने हो या 4 साल देने हो, हाँ ये फ़ीस का भी एक मैटर अफेक्ट कर सकता है आपको, तो वो भी मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे 14,000-15,000 मतलब 6 महीने में एक बार 14,000-15,000 देना पड़ेगा। तो वो एक देख सकते हो बिट्स का ये एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा लगता है, बट बिट्स है, नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा ही होगा। और शास्त्र में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, शास्त्र में तो आप केवल कोर्स ज्वाइन करो, खेल ख़त्म। हाँ, और इसकी जो क्लासें चलती हैं वो ऑनलाइन ही क्लासें होंगी, साथ ही साथ बिट्स पिलाने के हो सकता है ऑनलाइन क्लास भी होंगी, साथ ही साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा डाउट पूछने के लिए। और शास्त्र का ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्र की सिर्फ ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, बाकी दैट्स इट। तो यही था, इतना था। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर आपको केवल मतलब इतना ही सेलेक्ट करना है कि बिट्स और शास्त्र में से दोनों में से कौन बेटर है, तो वो मैं नहीं बता सकता। बेटर देखो, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने बिट्स सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरा पहले से तय था, मुझे कोई वो नहीं था। मैंने ये सब सोचता ही नहीं मैं कि क्या करना है, मुझे बस BSc करनी थी। BCA का मेरा था पहले, बट हाँ एक चीज़ और बता दूं कि BSc के इसमें BCA के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो MCA है, उसके बाद MCA, ये भी 3 साल का है, यानी यहाँ पे आपके टोटल 6 साल लग रहे हैं। और BSc के बाद यहाँ पे दो और डिग्री आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर सकते हो। एक है MSc अगर आप करना चाहते हो तो MSc आपको केवल बिजनेस एनालिटिक्स से करने को मिलेगी। एक ही स्ट्रीम है यहाँ पर, और कोई स्ट्रीम आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा है हमारा एमटेक में 5 से 6 ऑप्शन है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपको पता चल जाएगा, 5 से 6 ऑप्शन है, ये आप सर्च कर लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं है मुझे। 5 से 6 स्ट्रीम है यहाँ पर भी, तो 5 से 6 स्ट्रीम में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये जो MSc है ये 2.5 ईयर्स की है, और ये MTech है ये 4 ईयर्स का है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच के चल रहे हो कि 4 साल यहाँ और 2.5 साल यहाँ, 6.5 साल, तो यहाँ पे आपको 6 साल लगेंगे, यहाँ आपको 6.5 साल लगेंगे, यानी आधा साल आपका एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर आप PG की सोच करके चल रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री सोच करके चल रहे हो, तो ग्रेजुएट तक की नहीं सोच के, मतलब केवल ग्रेजुएशन ही करनी है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी छोड़ के चल रहे हो तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, देख लो, MCA है, वो 3 साल का है। BSc के साथ आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, MSc बिजनेस एनालिटिक्स में और MTech, ये 5 ऑप्शन इसमें हैं। 5-6 स्ट्रीम है, तो वो आप देख लेना, या फिर मैं बता दूंगा किसी एक वीडियो में अलग से ला करके। तो MTech जो हमारा 4 साल का, यानी 4-4 8 साल, तो आपके 8 साल पूरे के पूरे लग जाएंगे, यानी लगभग काफ़ी टाइम लग जाएगा वो। और ये 6.5 साल MSc इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, बट आई डोंट थिंक, नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द ग्रेजुएशन एंड जस्ट अ टाइम। अगर आप HCL Tech B स्कॉलर हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शास्त्र से जाओ या बिट से जाओ। हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है, हर किसी का अपना वो होता है। हाँ, जो मन हो वही करना, और घर वालों से एक बार डिस्कस कर लेना, मनी को लेकर के या कुछ भी लेकर के, या फिर 3 साल 4 साल, ये सब कुछ डिस्कस कर लेना घर वालों से, उसके बाद ही सेलेक्ट करना आराम से, टेंशन नहीं है किसी बात की। बस अगर आप ये क्लियर हो कि आपको करना क्या है तो डेट्स इट, आपको फिर सोचने की उतना जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका गोल ही नहीं क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो फिर आप फंसोगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको अगले 4 साल बाद करना क्या है, या अपने आप खुद को अगले 4 साल बाद कहाँ देखते हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं क्लियर है तो आई एम सॉरी, फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बट अगर आपका गोल क्लियर है कि नहीं, मुझे अगले 4 साल तक ये करना है, बस ये तो साइड मेरा चलता रहेगा, हाँ
ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद मुझे ये करना है वो करना है, अगर वो आपका क्लियर है बिल्कुल कि हाँ मुझे करना ही करना है बस काम ख़त्म, तो ये आपको मैटर नहीं करेगा। क्योंकि देखो ये डिग्री विग्री, सच बताऊँ ये कॉलेज की ये जो ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, बहुत चिल लाइफ होती है, बहुत ही रिलैक्स लाइफ होती है। मैंने जी नहीं है बट मैंने उन लोगों को देखा है, उन भैया लोगों से मैं मिला हूँ, उनके एक्सपीरियंस को पढ़ा है, तो उन्होंने बताया और सबके सब प्रॉपर थे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसे भैया को पकड़ा जो मतलब लोफर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे भैयाओं को देखा है, उनको समझा है, उनसे बातें की हैं, तो उन्होंने बताया मुझको कि बहुत चिल लाइफ होती है, ऐसा कोई नहीं, बहुत कम प्रेशर होता है। स्कूल लाइफ से बहुत ही रिलैक्स लाइफ होती है कॉलेज की। हाँ आप HCL टेक भी हो तो आपके ऊपर वर्क का भी लोड होगा, साथ ही साथ बिट्स पिलानी और ये ऊपर से ग्रेजुएशन, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। क्योंकि इसकी भी, हाँ इसकी क्लास हफ्ते में एक ही दिन चलेगी, और इसकी भी क्लास का मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, 2 दिन चलेगी या एक दिन चलेगी, सैटरडे संडे दोनों की, सैटरडे संडे ही चलेगी। और इसकी तो लाइव क्लासेज होंगी, इसकी शायद लाइव क्लासेज नहीं होती हैं। इसकी आपको कोर्स मिल जाता है, आप जब चाहो तब कंप्लीट कर लो, ऐसा कुछ है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने शास्त्र के बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ा। बट बिट्स का मेरे कंफर्म है। बिट्स का क्या है कि बिट्स का नॉर्मली मतलब सैटरडे संडे या दोनों में से किसी एक ही दिन क्लास चलती है, और अराउंड एक वीक में 8 आवर्स की क्लास होती है, 8 आवर्स की। तो ये है बस, एक वीक में 8 आवर्स की क्लास चलती है। वो सैटरडे एक दिन 4 क्लासेज 2-2 घंटे की हो जाती हैं, उसे ऐसा ही कुछ होता है, 7 से 8 घंटे की क्लास चलती है। तो वो एक ऐसा मतलब वो उनका अपना तरीका है स्टडी देने का। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ बिट्स के कोर्स कैसे करवाते हैं, तो उसके भी मैं वीडियो ला दूंगा। अभी मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि दोनों में से बेटर कुछ भी नहीं है, वर्स्ट भी कुछ भी नहीं है, दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। हाँ कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होगा, बट आप अपनी सिचुएशन के अनुसार आपको करना क्या है। देखो सबसे आपको करना क्या है, आप कितने साल देना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन को, उस हिसाब से आप देखो, सब कुछ आपके सामने है, आप जो मन हो वो डिसाइड कर लो। ऐसा मत सोचना कि इसकी डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसकी डिग्री कम वैल्यूएबल। डिग्री दोनों की बिल्कुल सेम वैल्यू है कोर्स के हिसाब से। BCA के हिसाब से इसकी डिग्री आप कहीं पर भी किसी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल वैल्यू मिलेगी, और BSc की डिग्री भी आप कहीं भी कंपेयर करोगे जा करके, तो ऐसा मत सोचना हाँ ये वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, बट वैल्यू डिग्री की बिल्कुल सेम है। कोरा के पीछे मत भागो प्लीज़। मैं कोरा को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट वहाँ पर कोई भी आकर के कुछ भी लिख सकता है, तो उस चीज़ को समझो। वेबसाइट कैसे काम करती है, वेबसाइट में आकर के कोई भी, जितनी भी वेबसाइट हैं जो खुली हुई हैं हर किसी के लिए, कोई भी रजिस्टर करके कुछ भी लिख सकता है, तो उस चीज़ से बचो। बस अगर आप कहो या पूछो मुझसे कि रिकमेंड मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ भी नहीं रिकमेंड करता कभी किसी को। मैं सिर्फ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ दोनों के, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा देता हूँ। तो उस हिसाब पे आप खुद ही सेलेक्ट कर लो, आपका खुद का मन है। मुझे जो सेलेक्ट करना था मैंने कर लिया। नाउ इट्स योर चॉइस। गोल क्लियर है तो ये सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट गोल ही नहीं क्लियर है तो फिर सोच सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो मुझ पर मत बिलीव करो, खुद पर बिलीव करो, एंड बिलीव योर सेल्फ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। सो करते हैं। और HCL के जितने भी स्कॉलर्स नए हैं तो जान जाए कि मैं भी HCL का ही स्कॉलर हूँ, तो आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी। तब तक के लिए चलता हूँ, रात बहुत हो चुकी है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सबक है, एंड लव यू, थैंक यू सो मच।